एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्त का दोस्त तिवारी कौन है? मैं हूँ। चचा मुंह उधर क्यों है? ये थोड़े शर्मीले हैं, लड़कियों के सामने ढीले हैं। हाँ मैं हूँ। ये तो मेरी मंगेतर है, कंग्रेचुलेशंस दोस्त। लेकिन इसे मैं पसंद नहीं हूँ, हो गया कबाड़ा। इसीलिए मैं साथ लाया हूँ ताकि ये मेरा टैलेंट पहचाने और मुझे हाँ कह दे। ब्रांडेड प्रोडक्ट छोड़ के लोकल से थोड़ी इम्प्रेस होगी। अरे ये क्या कर रही है? छोड़ो, अरे हटो, कुछ हो रहा है मुझे। हटो। संस्कृति, अरे पकड़ के खींच इसको। अरे संस्कृति, यही है संस्कृति। अरे वही जो तुमने कहा था कि इम्प्रेस होना तो हक करना। तुम्हारे दोस्त का दोस्त ही तो है। कितना क्यूट, कितना स्वीट, कितना हैंडसम। आई एम अरे इम्प्रेस्ड। पगली, मेरे दोस्त का दोस्त ये है। जयराम जी की। तो यही वो लड़का है जिसके बारे में पता लगाना है कि मर्डर है या खुदकुशी। Oh, yes. ठीक है किशोर, सर। इन्वेस्टिगेशन में सुराग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वल्लाह। लड़के का लैपटॉप या मोबाइल जैसा कुछ मिल सकता है? इसका सेलफोन है हमारे पास। ये हुई ना बात, अब तो केस बस सॉल्व। क्या मुजरिम शिकंजे में? पासवर्ड? तभी तो बुलाया, नहीं तो ताऊजी सॉल्व कर लेते। पासवर्ड क्रैक? सर आपको हैकर लगते हैं? ये सब हलवा नहीं है। अरे बात को जी, सर। समझिए, आईफोन है, गलत पासवर्ड से डेटा डिलीट हो जाएगा। ये केस तो मेरा बाप भी नहीं कर पाएगा। क्लोज कर दो अंकल। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो केस सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? घूस दिया मैंने इस दिमाग को। डोंट डाउट सर का टैलेंट। तू मेरे ऊपर डाउट कर रहा है? ले खोल खोल खोल। सेल फोन है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं। कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। ये जो इसका स्क्रीन गार्ड है ना, इसको निकालो, इसका फोरेंसिक एनालिसिस करो और साफ साफ दिखाई देगा उंगलियां कहां ज्यादा चली हैं। 1 9 8 2 हो सकता है उसका लकी नंबर हो गया ना? खुल जा सिम सिम। नो अरे इसको हटाओ यार, थोड़ी थोड़ी देर बाद चिपक जाती है छिपकली। हट। ताऊ जी, फोन का पूरा डेटा निकालो। इस फोन को फटाफट कनेक्ट करो। अजय, डेटा से पता चला है कि 3 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। पिछले 10 दिनों से वो आपस में चैटिंग कर रहे थे, लेकिन अभी वो सारे मैसेजेस डिलीट हो गए हैं। मेरा दिमाग कह रहा है कि तीनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए ग्रुप बना है। अरे धत्तूरो, ध्यान से देखो, वो लड़की सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय लग रही है, वो फोन वाले अंकल सरकारी कर्मचारी लग रहे हैं और वो लड़का बैंक एम्प्लॉय लग रहा है। तो तीनों एक ही कंपनी में कैसे हो सकते हैं? ए, छिपकली चिपकना मत। छिपकली बार-बार क्यों चिपक रही है? अपने जीते जागते दद्दू को मैंने इसके लिए ऊपर पहुंचा दिया। अबे चले, इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू भी नहीं किया है। अब सीधा सवाल जवाब करेंगे उस लड़की से। फिर तो ऊपर जाना पड़ेगा। मंत्री अपने पावर से फौजी को हराएगा। इकलौती बेटी थी, हम चाहते थे कि वो कुछ बने। वो पढ़ने में बहुत तेज थी, फर्स्ट आती थी। अगर हमें पता चलता कि वो अपने दोस्त से प्यार करती है तो हम खुशी खुशी उस लड़के से उसकी शादी करा हमें देते। तो उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। जिस दिन मिलवाने वाली थी उसी दिन वो चल बसे। ये लॉक का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो सिर्फ मेरी बेटी को पता था। चले, जल्दी से फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आओ, जिससे पता चले कि कौन सा नंबर ज्यादा दबा है। 1 घंटे में पता चल जाएगा। संस्कृति, घूस का पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर। ताऊ जी, क्या अजय? वो सरकारी अंकल के घर चलो। हाँ चलो। ओ ये भी गयो। इस केस का कोई गवाह सबूत बचा है या नहीं? मंत्री ने फौजी को कर दिया फट। उन्हें मैं पसंद नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी की। फिर अचानक से एक दिन उनकी जिंदगी में श्वेता नाम की लड़की आ गई, जिसकी वजह से हमारे बीच रोज झगड़ा होता था। लेकिन एक दिन मेरे पति और रवि के बीच लड़ाई हो गई, जिसका कारण श्वेता थी। फिर अचानक से दोनों ने सुसाइड कर लिया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। फौजी की भी उजड़ गई। चले, मेरी बात ध्यान से सुन। दोनों इस लड़की से प्यार करते थे, पर इस लड़की को ये लड़का पसंद था। तो बैंक वाले ने क्या किया, दोनों को मार दिया और खुद सुसाइड कर लिया। इट्स अ ट्रायंगल क्राइम स्टोरी। अजय, मिनिस्टर का कॉल आ रहा है। सस्ता खस्ता वास्ता पास्ता, बहुत अच्छी कविता थी। अब मंत्री लगाएगा तेरा अच्छी तरह से रास्ता। मंत्री जी, आपकी 2 टके की खोखली धमकी सुन के मेरा बीपी बढ़ गया। अटैक किसको आएगा ये वक्त बताएगा। अरे इस केस में कुछ नहीं रखा है। मैं तो कहता हूँ इस केस को बंद कर दो यहीं पर। जैसा मनुष्य इस केस में ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। लड़की की फैमिली ने बोला कि प्यार के चक्कर में ये सब हुआ। वो लड़की अनाथ थी, तेरा भेजा खा लिया, इसको भाड़े पे क्यों नहीं देता? अरे रुक, मुझे कैसे पता वो लड़की अनाथ थी? ये बता, तू भी लड़की के घर गया था ना? हाँ। वहाँ पे क्या खास दिखा? चाय के 2 कप थे और आधी खाई हुई इडली की प्लेट थी। अच्छा, प्लेट के आसपास क्या था? आसपास 4 मक्खियां थी। हाँ। ताऊ, इस हलवाई को ढाबे पे होना चाहिए। उस लड़की के घर पे एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी।
उस पेंटिंग पे जो लिखा था उससे साफ जाहिर था कि वो अनाथ है, और उसके फॉर्म पे उसके माँ बाप के नहीं उसके गार्डियन के सिग्नेचर थे, और प्रूफ के तौर पे वहां पे अनाथालय की रिसीट भी मिली। केस उलझाने के लिए मंत्री ने ये सब किया। अरे हटो यार, इसको मैं भी इंसान हूं, कुछ होता है। अरे हटाना यार। हो गया। बार क्यों चिपक रही है? खड़ी रहे। चले क्या बे? गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी भी नकली थी। बुझे हुए बल्ब वो असली है। और क्या देखा तुमने वहां? एक बाल्टी थी, उसके ऊपर पोछा पड़ा हुआ था। पोछा लग चुका था। हाँ, पानी में फिनाइल भी था। इसको म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए था। बहुत अच्छी साफ सफाई करेगा ये। कहां से उठा के लाया उस लंगूर को? तुमने वहां पे फैमिली फोटोज नहीं देखी थी? 4 साल में 8 कंट्री घूम के आए हैं वो। हैप्पी कपल था। वो अपनी वाइफ को शेंडी क्यों लगाएगा? जरूर उस मिनिस्टर ने उसकी वाइफ को डराया होगा। मेरे भेजे में क्यों नहीं घुसा? खोपड़ी में भेजा रहेगा तब ना। मुझे तो लगता है ये सब उस मंत्री का किया कराया ताकि हम इस केस में उलझ के रह जाएं। हमें पता है कि ये सब चूरन है, लेकिन हम ये सब साबित कैसे करेंगे? ताऊ जी बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की देर है। हाँ, दिमाग लगाने से क्या मरे हुए वापस आ जाएंगे? उन तीनों में से कोई एक जिंदा है। आई एम इम्प्रेस्ड सर। हटाओ इसको यार, हटाओ। अरे बदबू आ रही है पसीने की, निकालो इसको। खींचो। ताऊ जी फिर से प्ले करो। ये जो आदमी तुम देख रहे हो, ये बॉडी इस आदमी की हो ही नहीं सकती। पूछो क्यों? गौर से इस आदमी की उंगलियां देखो। इसकी 5 उंगलियां हैं, लेकिन डेड बॉडी की 6। मिनिस्टर ने उस सरकारी कर्मचारी को जरूर कहीं छुपा कर रखा है। चेक, तू तो गया। अरे मंत्री, तेरा मेट हो गया। तेरे मंत्री को मेरे संतरी ने फटका दिया। तू तो गए हो। क्या रे मंत्री, खुद को बहुत तोप समझ रहा था तू? जो 3 लोग तूने मारे हैं उसमें से एक जिंदा है, और वो जो 6 उंगली वाली नकली बॉडी तूने दिखाई ना, नल्ला प्लान था तेरा। बेटा तू वो शिकारी है जो बकरी मार के पूरे मोहल्ले में हल्ला मचाता है कि शेर मारा। तोप नहीं, बंदूकची है तू। लगता है तूने क्रिमिनल बनने का कोर्स ढंग से नहीं किया, तभी एक उंगली से फेल हो गया। तो उस आदमी को तो मैं 10 मिनट में ढूंढ लूंगा। अरे 10 मिनट क्यों बर्बाद कर रहा है? मैं बताता हूँ। रायगढ़ के जंगल में मिलेगा तुझे। स्टेशन से टैक्सी लेगा तो 90 मिनट लगेंगे। शॉर्टकट लेगा तो सुर्र से आधे घंटे में पहुंच जाएगा। दम है तो जा जाके ढूंढ ले उसे, दिखा अपना तेवर। सर आपने उसे जगह क्यों बता दी? रायगढ़ के जंगल से कोई वापस आया है क्या? लगता है अपना भैया सठी आ गया है। जंगल में शेर का राज होता है। किसी भी हाल में वो वापस नहीं आना चाहिए। मंत्री जी, और प्रोफेसर मैडम, कैसे आना हुआ? तुम्हारे घटिया चेहरे पर आखिरी बार मुस्कान देखने आई हूँ। अच्छा, उस जंगल से वो वापस आएगा? जंगली जानवर भी उस जंगल से डरते हैं। वो कोई म्युनिसिपैलिटी का पार्क नहीं है, रायगढ़ का जंगल है। उस जंगल में जो गया है वो टूरिस्ट नहीं है, शिकारी है। जंगली शिकारी। अजय, ये लोग जंगल में मंगल क्यों कर रहे हैं? वो दादाजी जिस उम्र में नहाना चाहिए गंगा, ले रहे हैं हमसे पंगा। मजाक का टाइम नहीं है। ये पूरे जंगल से वाकिफ हैं। इनको हराना कैसे है? दिमाग लगाओ। अरे ये दादाजी YouTube की एड की तरह है। इन्हें स्किप करो और तुम टारगेट ढूंढो। इन बच्चों को मैं संभालता हूँ। भागना मत। फोल्ड समझा क्या? अच्छे अच्छों को फोल्ड करके कोल्ड स्टोरेज में डाल देता हूँ। ताऊ जी, अजय, जिसको भंगार समझा वो तो अंगार निकला। तुम तो ये बच्चों को देखने वाले थे, अब ऐसे छुप के क्यों बैठे हो? हाँ, छुपा नहीं हूँ मैं।
यहाँ बैठ के उन्हें अच्छे से देख रहा हूँ। बच्चों, लकड़ियों पे घासलेट डालो, इसकी चिता जलानी है। तुम बोले थे आर्मी वाला है, लेकिन ये तो दूध वाला निकला। 5 मिनट में इसकी चिता को आग लगा के फोन करता हूँ। 3 मिनट में उसका कॉल आएगा। राना, घासलेट लाना, मेरी चिता को आग लगानी है। यार, कॉलेज में नॉलेज लेना चाहिए और तू गुंडागर्दी कर रहा है। राना, घासलेट लाना, मेरी चिता नहीं जलाएगा। ओ अजय आज काल भैरव बन गया है। विटनेस मेरे साथ है। मंत्री को संतरी बनाने आ रहा हूँ मैं। Your game is over.